जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि हम खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए शाक सब्जी का उत्पादन अपने घर में करें। एटलीस्ट गमलों में कुछ शाक सब्जी हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत अधिक जगह नहीं है तो चूहों से, कीड़े मकोड़ों इत्यादि से अपने खाद्य सामग्री को बचा कर रखें और हफ्ते में कम से कम एक दिन हम उपवास रखें, व्रत रखें, कुकर का प्रयोग करें। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। गृहिणियों का कर्तव्य। चावल और दालों को पकाने में स्त्रियां काफी दाने बर्बाद करती हैं। चावल का मांड निकाल देती हैं, इससे पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाता है। साथ ही तोला 2 तोला चावल भी निकल जाता है। इतने विशाल देश में अनुमान है कि इस नगण्य बर्बादी से ही 8 लाख टन चावल चला जाता है। इसे ऊपर की पद्धति से रोका जा सकता है। परिवार को खाने पीने की वस्तुएं तैयार करने और परोसने में यह देखना चाहिए कि ऐसी भोजन सामग्री तैयार हो जिसमें गेहूं का उपयोग कम हो। बच्चों को परोसते और खाना खिलाते समय अन्न की बर्बादी न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। घर में आए हुए अतिथियों को आग्रहपूर्वक अधिक खाना खिलाना अब कोई शिष्टाचार नहीं रहा। यह भी उपयुक्त नहीं है कि उन्हें 50 तरह का खाना एक साथ परोसा जाए। यदि ऐसा ही करना हो तो लौकी की खीर, गाजर का हलवा, आलू के गुलाब जामुन, गुलाब के लच्छे, आलू या शकरकंद की रसपुरी, सिंघाड़े के लड्डू, आलू के पराठे आदि तरह तरह के व्यंजन जिनमें अनाज का कम उपयोग ही कम कर सकती है। उससे उनकी भावना भी रह जाएगी, स्वागत भी बढ़िया हो जाएगा और अन्न की बचत भी हो जाएगी। त्योहारों पर सादगी। भारतवर्ष में जितने त्योहार होते हैं उतने विश्व में कहीं नहीं होते। प्रत्येक माह कोई उत्सव, पर्व या त्योहार आता है। इनसे शिक्षाएं ग्रहण करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का तो अब ज्ञान रहा नहीं, केवल भोजन में मिठाई और पकवानों वाली विशेषता शेष रही है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी होती है। अब त्योहारों तथा गृह समारोहों में पूड़ी, पकवान, मिठाई, कचौड़ी, पकौड़ी आदि विभिन्न व्यंजनों के वृहद आयोजन न किए जावें। चिकनाई में घी तेल का उपयोग कम से कम करें। सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी फलों आदि का उपयोग अधिक करें। स्त्रियों के त्योहारों की तरह पुरुष भी प्रत्येक त्योहार पर एक समय भोजन करें। न्योते दावतें बंद हों। खाद्यान्न की बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बड़ी दावतों और स्वल्पाहार को समाप्त अथवा सीमित करके उठाया जा सकता है। आज यह सभी को स्पष्ट है कि शादी, विवाह, मृतक भोज आदि में हजारों व्यक्तियों को भोज कराया जाता है। इन भोजों में पकाए आहार का लगभग 1/4 भाग नष्ट हो जाता है। ये वर्तमान समय में अधिकांशतः सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना अथवा दबाव के कारण होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे भोजों से तक किसी की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा नहीं हुई है। अतः इस फिजूल खर्ची को हमें गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और उन्हें अविलंब बंद कर देना चाहिए। इसमें कुछ सामाजिक प्रतिरोध उत्पन्न होता हो तो उसका साहस पूर्वक मुकाबला करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अन्न देवता का अपमान न करें। हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है। देवताओं का सम्मान करना, उनके अपमान का अवसर न आने देना एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य माना जाता है। वे देव शक्तियाँ जो हमारे जीवन को धारण किए रहने में, विकसित होने में सहायता करती हैं, निश्चय ही आदर की पात्र हैं। इस आदर बुद्धि के द्वारा ही हम उनसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र अन्न को महान देव मानते हैं। यह शिव का रूप है। प्रत्येक शुभ कार्य में उसका प्रयोग होता है। सभी देवताओं के पूजन में चावल अनिवार्य है। चावल के बिना हमारा एक भी धार्मिक कर्मकांड पूरा नहीं हो सकता। चावल के साथ साथ या उसके अभाव में अन्य अन्न भी काम में आते हैं। मतलब केवल चावल से ही नहीं, वह तो अन्न देव का प्रतीक मात्र है। दिखने में सुंदर लगने के कारण ही उसे प्रमुखता दी गई है। मूलतः यह अन्न का ही सम्मान है। अन्न को प्राण कहा गया है। उसे खाकर ही हम जीवित रहते हैं। वह न मिले तो जीवन धारण किए रहना संभव नहीं। ऐसे जीवन प्राण अन्न देवता का हिंदू धर्म में अत्यधिक सम्मान किया गया है। उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। थाली सामने आते ही हम नेत्र बंद कर भगवान का नाम लेकर भोग लगाते हैं, तब उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद भावना के साथ ग्रहण किया गया अन्न हृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, वृद्धि, शक्ति, शांति, कांति, क्षांति आदि 8 लाभ प्रदान करता है। यदि उसके साथ देव भावना का समन्वय न किया जाए, केवल पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए ही उसे खाया जाए, भोग न लगाया जाए, तो वह उदर पूर्ति मात्र कर सकता है। उससे वे सूक्ष्म शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक लाभ नहीं हो सकते जो
अन्न में छिपे देवत्व की श्रद्धा एवं प्रसाद भावना के साथ ग्रहण करने पर ही उपलब्ध किए जा सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में अन्न को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने की ही परंपरा है। जो भगवान को समर्पण किए बिना अन्न खाता है वह गीताकार की दृष्टि में चोर है। अन्न देवता को भोजन का रूप देते समय देव प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। रसोई घर को झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर, मंजे धुले स्वच्छ बर्तन लेकर ही प्रयोग करते हैं। रसोई बनाने वाला नहा धोकर धुले कपड़े पहनकर वह कार्य बहुत ही शुद्धता पूर्वक आरंभ करता है। खाते समय भी हाथ पैर धोकर, कपड़े उतारकर स्वच्छ भोजन पवित्र स्थान में बैठकर ही ग्रहण किया जाता है। इसमें सफाई रखने की मोटी बात तो सन्निहित है ही, साथ ही प्रमुख बात यह है कि अन्न देवता का समुचित सम्मान किया जाए। देव कार्यों के उपयुक्त पवित्रता का वातावरण बनाए रखा जाए। अन्न से न केवल शरीर यात्रा चलती है वरन मानसिक संस्कार भी बनते हैं। उसके द्वारा गुण, कर्म और स्वभाव की दिशाएं बदलती हैं। कुधान्य खाने से, अभक्ष्य ग्रहण करने से मन में सुसंस्कृत जमते हैं और पाप वृत्तियां जागृत होती हैं। इसके विपरीत कुसंस्कार सात्विक आहार के द्वारा अनायास ही सत्प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसी दृष्टि से हमारे धर्म में रसोई की पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। हमारी रोटी ईमानदारी से कमाई हुई, स्वच्छता पूर्वक बनाई हुई, पौष्टिक और गुणकारी पदार्थों से युक्त तो होनी ही चाहिए। साथ ही उसमें देव भावना रखकर उसे अंतः श्रद्धा के द्वारा प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाना भी आवश्यक है। तभी वह अन्न अपनी शक्ति को शरीर यात्रा तक ही सीमित न रखकर मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में सत्प्रवृत्तियां उत्पन्न करने वाला बन सकता है। हर हिंदू का एक परम पुनीत धर्म कर्तव्य है कि भोजन को पहले भगवान को समर्पण कर भोग लगावे और पीछे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करे। इस पुनीत परंपरा को अपनाए रहकर हम हिंदुत्व के उन महान आदर्शों से लाभान्वित हो सकते हैं जो मनुष्य को सच्चा मनुष्य, देव मनुष्य, भूसुर बनाने के प्रमुख आधार हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो गृहिणियां हैं वो खाना बनाते समय जो बहुत सा अन्न बर्बाद कर देती हैं, चावल के दाने, दाल, उसका मांड निकाल के उसको खराब कर देते हैं, बहुत सारा अन्न हम फेंक देते हैं। या जो बड़ी बड़ी दावतें होती हैं उसमें जो बहुत सारा अन्न बर्बाद होता है तो उसको बर्बादी को रोका जाए। अन्न देवता का अपमान नहीं करें। भगवान को भोग लगाकर हमें अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसे किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही हमारे आज के टॉपिक का सारांश है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।